देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। आज हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव कोड़ में सीएचसी में, जहां पर कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि यह जो कोविड-19 है, इसके जो मरीज़ हैं उनकी इधर की तरफ से कोई भी देखभाल नहीं हो रही है। और इनके गंभीर आरोप है कि रात को एक मरीज़ की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। इनके गंभीर आरोप हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या मामला है। स्वास्थ्य प्रशासन मुर्दाबाद, स्वास्थ्य प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। सर, जो आज ये स्वास्थ्य विभाग के प्रति आप रोष प्रकट कर रहे हो, क्या कारण है? ये कारण है जी, हमारी गली में 3 केस मिले हुए हैं। मिलने के बाद भी आज तक भी इस स्वास्थ्य कोई भी कर्मचारी हमारी उन पेशेंटों के पास नहीं गया। उनको ना कोई दवाई पूछी गई। अब हमने उनसे बात करी आके, तो दीपक जी उन्होंने आके ये बोला कि हमने उनको दवाई दी। दवाई देने का मतलब ये थोड़ी है कि भी पेशेंट को दवाई दे दी। दवाई को उनकी माता जी, अमन है लड़का, वो पॉजिटिव है। उनकी माता जी का भी परसों टेस्ट हुआ था, वो भी कल पॉजिटिव आ गई। रात 12 बजे उनकी हालत इतनी ख़राब होगी कि हमने अचानक वो कुरुक्षेत्र एडमिट कराने पड़े। एक और केस है रमेश जी, 3 केस है हमारी गली में। उनके बावजूद भी ये प्रशासन ऊपर से ड्यूटी आती है कि भाई पेशेंट को 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद उसकी सुध लेनी है। जी बिल्कुल। ये बोल रहे हैं कि हमने उनको दवाई दे दी। दवाई देने के बाद उनको ये बोलना होता है, उनको बताना होता है कि भाई आपको घर में ही रहना है। उसके बावजूद भी दोनों पेशेंट, अमन ऐसे ही घूम रहा था गली में। हमने जब इनको बोला कि भाई ये पेशेंट ऐसे ही बोल रहे हैं, आप बोलो इनको, आप क्वारंटाइन करके जाओ इनको, घर में बोलो कि भाई आप घर में लो। उसके बावजूद ही हमें ही बोल रहे हैं कि आगे से कि हमने उनको दवाई दे दी। दवाई का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब स्वास्थ्य विभाग या पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको कुछ भी हिदायत नहीं दी गई? कोई भी हिदायत नहीं दी गई। वो ऐसे ही घूम रहे हैं हमारी गली के। हमें आगे भी खतरा है। हमारे को ये लग रहा है कि हमारी गली में इतने केस हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे उनकी चिंता, हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें उन बच्चों की चिंता है कि बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रुकते नहीं है घर पे। हमें ये डाउट है कि भाई हमारी जो पूरी की पूरी गली है वो इतनी समस्या है कि बहुत ही ज़्यादा। हम इसी के लेके यहाँ पे आए थे। यहाँ हमें आकर देखा कोई भी कर्मचारी सीट पे नहीं है। हमारे पास उसकी वीडियो है। उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुँचे तो सारे कर्मचारी सीट पे आ गए। तो किस टाइम पहुँचे यहाँ पर? अब हम पूरे नेट 9:45 पे पहुँचे थे और वो वीडियो हमारे पास है। तो मतलब सीएचसी में कोई भी डॉक्टर या स्टाफ नहीं मिला? उस टाइम कोई नहीं था। हमारे पास वीडियो है। उसके बाद ये सब आगे आ लिए। उसके बाद आने के बाद इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। तो जैसे ही आपकी सीएमओ से फ़ोन पे कोई बात हुई है? नहीं हुई जी, अब तक हमारी कोई बात नहीं हुई। तो क्या कहना चाहोगे सीएमओ से आप? हम सीएमओ से यही कहेंगे कि भाई हमारी जो गली है उन पेशेंटों को आके समझाएं। उसके बाद हमारी पूरी की पूरी गली को सैनिटाइज करवाया जाए, पूरे घर को सैनिटाइज करवाया जाए। हमारी ये मांग है। अभी हमारे पास पुलिस प्रशासन है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि जो ये यहाँ पर मरीज है तो उनके बारे में इनका क्या कहना है। उनकी रिपोर्ट आई, वो भी पॉजिटिव होगी। रात 12 बजे इतनी हालत ख़राब होगी, हमने उनको क्षेत्र एडमिट करवाई। ठीक है जी। 3-4 केस हमारी गली के अंदर। ना हमारी गली में कोई सैनिटाइज नहीं, वाली गली है जी, बाजार में जी। ठीक है ना जी। उसके बाद जनाब कोई नहीं पहुंचा। ये अब इनका आका पूछा हमने 9:45 बजे और कोई भी कर्मचारी नहीं था। उसके बाद यहाँ कर्मचारी आए। आने के बाद हमने इनसे बात करी। मैं कहा यार हमने जाकर हम सूद तो ले लो। उनकी सूद ना लेने के बाद भी हमारा तो यही बोलना आगे तक आने लगे, हम तो दवाई दिया, दवाई दिवाने गए तो मर जाएंगे। मैं तो जी उन तक कहना तो पड़ेगा जी, वो ऐसे ही फिर रहे हैं। हम तो ये बात लेकर आए नहीं, वो अंदर घर के अंदर नहीं है ना। ये क्या करनी है, ये तो नहीं, हमने दवाई करो बात। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाए हैं कि जो मरीज हैं उनकी कोई यहाँ पर देख रेख नहीं हो रही। इस बारे में हम एमओ इंचार्ज रॉकी शर्मा से बात करना चाहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि 3 मरीज 3 दिन से यहाँ पर हैं और उनकी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी रेख देख नहीं है और वो खुले यहाँ पर घूम रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, हमने अपनी तरफ से 3 टीम बना रखी है। जितने भी गांव यहाँ पर हैं वो टीम वहाँ पे जाके विज़िट करती है। हो सकता है विज़िट करने में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि टीम में 3 ही लोग हैं। तो अपनी तरफ से तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि सबसे मिले, सबको दवाई दें और जो भी हमें संज्ञान में आता है हम उसको ज़रूर पूरा करते हैं।
सर इनका आरोप है कि रात 12 बजे एक मरीज की इतनी हालत ख़राब हो गई कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। कुरुक्षेत्र को बहुत ही मुश्किल से एडमिट कराया गया, बेड नहीं मिल रहा था। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अगर ऐसी तबीयत खराब हुई है तो मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं आया। अगर आया होता तो मैं ज़रूर एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम करता और उन्हें रेफ़र करने की कोशिश करता। सर एक अभी जैसे 9:45 बजे ये यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर ना ही कोई स्टाफ इंचार्ज, कोई भी यहाँ पर अपनी सीट पर नहीं था। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पूरे ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर, और वो फील्ड में लगे हुए हैं अपने काम पे। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार अपनी कुर्सी पे ही बैठे मिले। सर इतनी लापरवाही कि स्टाफ पे मतलब कुर्सी पे अपनी चेयर पे कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं मिलेगा, तो ये ठीक रहेगा? मैं इसे लापरवाही नहीं कहूँगा, मैं इसे स्टाफ की कमी कहूँगा। इस बारे में वो सारा स्टाफ फील्ड में लगा हुआ है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है इस महामारी में अपना पूरा योगदान देने की। देखो सर, कोरोना महामारी ने अपने पूरे देश में विदेश में लगा हुआ कहर मचा रखा है, और इसमें लापरवाही तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जैसे ये मतलब खुलेआम घूम रहे हैं गांव में, तो इस बारे में तो गांव में फैल गया तो फिर ये काबू भी नहीं होना, तो इस पर तो कार्रवाई बनती है। इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे संज्ञान में अब आ गई है ये बात, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को निपटाया जाए और आगे से ऐसा ना हो, इसकी भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो सर जैसे प्रशासन की तरफ से क्या हिदायतें दी गई हैं? प्रशासन की तरफ से तो यही हिदायतें हैं जी कि जो पॉजिटिव आया वो 10 दिन अपने घर में रहे। अब वो उस चीज़ का पालन करेंगे तो ही कोरोना से बच सकते हैं। नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने मतलब कितने टाइम उनको चेक करना है, कितने टाइम बाद? उनको जिस दिन वो पॉजिटिव आते हैं उस दिन से हमारे पास उनका नंबर आ जाता है, और उनके पास तो नंबर है ही, उनके पास सारे हेल्पलाइन नंबर हैं। सिविल हॉस्पिटल कैथल से भी उनके पास फ़ोन आते हैं। अगर वो सिविल हॉस्पिटल कैथल वालों को कुछ भी बताते हैं तो हम उनसे ज़रूर जाके मिलते हैं। तो सर गांव कोड़ की बात की जाए तो यहाँ से कुल कितने पॉजिटिव मिले आज? कुल आप अभी हमारे पास 8 चल रहे हैं इस टाइम पे जो होम आइसोलेटेड है। अब क्या कंडीशन है सर उनकी? कंडीशन जो जिनकी हमने होम आइसोलेशन विजिट कर लिया वो एकदम ठीक है। तो सर फिर गांव वालों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि ये महामारी का टाइम है, हमारा बिल्कुल साथ दें। हम बहुत कम है नंबर में, प्लीज़ हमारा साथ दें, थोड़ा सा सब्र रखें। हम ज़रूर आपसे मिलने आएंगे और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर जो ये स्टाफ की ड्यूटी लगाई है और इन्होंने टाइम पे नहीं पहुँचे, तो इनसे क्या कहना चाहोगे आप? इनसे ज़रूर मैं मीटिंग करना चाहूँगा भी कहाँ पे कमी रह रही है उसको पूरा करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अपने उच्च स्तरीय जो मेरे अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा इस बारे में। ये थे हमारे साथ एमओ इंचार्ज रॉकी शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है और इसी वजह से थोड़ा गांव में ड्यूटी कम दे पा रहे हैं। और सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि जो गांव में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है इसमें डॉक्टर की सुविधा की जाए, और इस कोरोना महामारी को देखते हुए तो खासकर यहाँ पर स्टाफ की जो भी कमी है उसको पूरा करना चाहिए और बेड भी यहाँ पर उपलब्ध करवाने चाहिए। जब हमने एमओ डॉक्टर रॉकी शर्मा से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे पास स्टाफ की कमी है इसी वजह से कुछ हम टाइम कम दे पाते हैं, और जो ग्रामीणों के आरोप हैं कि वो लापरवाही कर रहे हैं, अब हम ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे कि इनकी सरकार से या प्रशासन से क्या अपील है। हमारी सरकार से यही है डिमांड कि भाई जो ये केस मिले हैं इनकी देखभाल हो। ये नहीं कहते कि हमारे गांव की गली में ही जो केस आए हैं उनकी देखभाल हो, हमारे पूरे गांव की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि पूरे गांव में जब भी कोई केस आए उस पर ये सरकार पूरी गहनता से विचार करे और उनके पास जो भी फैसिलिटी होती है उनके फैसिलिटी पहुँचाए और उन मरीजों को जो भी सुविधाएँ हो सकती है वो सुविधाएँ दो। अब रात हमारी गली में जो लेडीज़ की तबीयत ख़राब हुई है वो तो हमारी पूरी गली को पता है, हमने वो रात को 12 बजे एडमिट करवाई है। और एक दूसरा है कि अब पूरी की पूरी गली हो सके तो पूरा गांव पूरी गली सैनिटाइज करवाई जाए जिससे कि भी ये आगे बीमारी ना फैले। हमारी सरकार से तो यही डिमांड है। तो हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी से आप क्या कहना चाहोगे? अनिल विज जी जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे, हम उनके हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हमारे गांव में अगर देखो अब गांव में एंट्री हो चुकी है, हमें इसी चीज़ का खतरा, हमें अपने बच्चों का खतरा, हमारे बुजुर्गों का खतरा। अगर गांव में शिक्षित नहीं है, इतने शिक्षित लोग नहीं हैं, ना शिक्षित होने के बावजूद हमने ये कदम उठाया। हम अपनी तभी ये डिमांड लेके स्वास्थ्य विभाग पे आए हैं कि भाई इस बीमारी को पूरा गहराई से लो और गांव में जितनी भी सुविधाएं हो सकती है जो भी केस मिले उसको बोलो घर जाके कि भाई आपको घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। यही हमारी प्रार्थना है और पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया जाए, हमारी गली मोहल्ले को पूरा सैनिटाइज करवाया। हमारी सरकार से स्वास्थ्य मंत्री से यही विनती है।
ये थे हमारे साथ ग्रामीण, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे गांव में ये कोरोना महामारी का कहर फैलने लगा है, इससे हमें बचाया जाए और जो भी हमें सुरक्षा मिल सकती है वो सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया, कैमरामैन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।